दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफल किसान की जिन्होंने खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सामंजस्य बना रखा है कि खेती की लागत कम हो रही है और मुनाफा बढ़ रहा है। हमारे आज के सफल किसान सरसों का बीज उत्पादन भी करते हैं और इन्होंने अपने जैसे कई किसानों को अपने साथ जोड़ रखा है। तो आइए आज का ये कारवां शुरू करते हैं और रुक करते हैं राजस्थान के भरतपुर का।
तकनीकी के बारे में जान सकें और सिर्फ सरसों के ऊपर निर्भर न रह करके एक छोटा मिनी स्पिलर लगा सके। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे मेरे इसमें एक 6 वोल्ट का और छोटा स्पिलर लगाया हुआ है। हमारे यहाँ पर सरसों अनुसंधान निदेशालय में सरसों की खेती होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक सरसों भी खेती होती है। हमारा उद्देश्य है कि सभी किसान भाइयों को और आम जनता को एक जानकारी हो सके कि शुद्ध तेल कैसे मिल सकता है। तो इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सरसों, जैसे काली सरसों और पीली सरसों, 2 तरह की सरसों होती है। इसमें हम काली सरसों से काली सरसों का तेल निकालते हैं और पीली सरसों से पीली सरसों का तेल निकालते हैं। यहाँ पर निकालने के बाद में इसको हमने देखा कि सरसों डायरेक्ट बेचने से अच्छा है कि इसका तेल अगर निकाल के बेचा जाए तो किसान भाइयों को अच्छी आमदनी एक प्राप्त हो सकती है, जो कि सरसों का तेल अगर शुद्ध निकलता है तो जो कि शुद्ध स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। इसमें हमने देखा है कि ये 6 वोल्ट के स्पेयर लगाने से एक 5 घंटे जब रनिंग में इसमें काम करते हैं तो हम इसमें से जब 5 घंटे हम इसको लगातार इससे काम करेंगे तो हम इससे 2.5 कुंटल सरसों एक साथ में पिलाई कर सकते हैं और 1 कुंटल में करीब लगभग 38% तेल निकलता है, जो कि काफ़ी निकलता है और 8% जो कि हमारी ये खली है इसमें आ जाता है। खली में कोई, और इस तेल में सबसे अच्छा ये है कि किसी तरह की कोई मिलावट इसमें नहीं की जा सकती है। इस पे भारत सरकार सभी इस पे सब्सिडी भी दे रहे हैं, जो कि हर संभवतः ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे से आगे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सरसों अनुसंधान केंद्र किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे कई किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। किसान बीज उत्पादन के जरिए किस तरह से अच्छी आमदनी ले सकते हैं, आइए जानते हैं केंद्र के निदेशक से। ये सरसों अनुसंधान निदेशालय राई सरसों के क्षेत्र में देश में अपने आप में अकेला संस्थान है जो राई सरसों के विकास पर पूरे देश में काम कर रहा है। और हम पूरे देश में राई सरसों के विकास के लिए हमारे जो अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना है, उसके अंतर्गत हम कुल 24 वॉलंटरी सेंटर और 22 कोऑर्डिनेटेड सेंटर के थ्रू 25 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। और इस निदेशालय ने अपनी स्थापना 1993 के बाद से लगातार राई सरसों की बहुत सारी उन्नतशील प्रजातियां दी हैं। और हम बात करेंगे अगर पिछले 7-8 सालों में तो हमने करीब 80 प्रजातियां राई सरसों की अधिक उपज देने वाली और अलग अलग क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियों का विकास किया है। इसके साथ साथ संस्थान और सारे शोध कार्यों में लगा हुआ है किस तरह से हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को, जो उत्पादन तकनीकी है उसको किस तरह से इम्प्रूव करें, प्रोटेक्शन जो हमारा फसल संरक्षण की तकनीकी है उसको किस तरह से बेहतर बनाए, जिससे किसान भाई राई सरसों की खेती से ज़्यादा लाभ ले सकें। संस्थान इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है। हमारे यहाँ से हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी चलाते हैं, जो पार्टिसिपेटरी मोड में हमारे जो किसान भाई हैं, कुछ जो बीज उत्पादक किसान भाई हैं, उनके साथ जुड़ करके हम बीज बनाते हैं जो किसानों को सस्ती दाम पे उपलब्ध कराया जाता है। और इसके लिए हमारा सितंबर के द्वितीय सप्ताह पूरा जो पखवाड़ा रहे उसमें हम बीज पखवाड़े का आयोजन करते हैं। इसके अलावा संस्थान जो युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको किस तरह से कृषि से और ख़ास करके सरसों की खेती से जोड़ा जाए, उसके लिए जो आस्की एक प्रोग्राम, उसके अंदर हमने सीड प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो यहाँ से युवा जो ट्रेनिंग लेके जाएं वो अपने लोकल स्तर पर जो है ना वो सरसों का बीज उत्पादित कर सकें, अच्छा बीज उत्पादित कर सकें और उसको किसानों को मुहैया कराएं और उससे उनको आमदनी बढ़े। इसके साथ साथ हम लोग सरसों आधारित जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय, बहुत अच्छा व्यवसाय है और इसमें हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स निकाली है इसकी, तो एक जो कॉलोनी के अंदर, एक कॉलोनी के साथ सीजन में जो हमारी सरसों की जो फसल है उसके सीजन में तकरीबन 4,000 से 4,500, कई बार 5,000 रुपये तक की आमदनी, अतिरिक्त आमदनी होती है। और इसमें विभिन्न राज्य सरकारें भी इस पर सब्सिडी भी दे रही हैं। तो हमारा काम ये रहता है कि हम किसानों को जो भी प्रशिक्षण के लिए बुलाते हैं उनको इसका जो मधुमक्खी पालन का विशेष तौर पर प्रशिक्षण ज़रूर देते हैं। और ये जो सरसों आधारित मधुमक्खी पालन है, इससे हमारा जो सरसों का उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़ता है, 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा निदेशालय का ये पूरा प्रयास है कि हम इस राई सरसों की खेती को कहाँ तक पहुँचा सकें देश में अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर इसकी अपार संभावना है, खास करके जो
धान की खेती के बाद जो खाली ज़मीन पड़ी रहती है, और ये तकरीबन पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 110 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसमें धान की फसल के बाद कोई फसल नहीं ली जाती। और ये एरिया जहाँ जहाँ भी है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पे है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तो इनमें हम राई सरसों को ले जा रहे हैं। इसके लिए कुछ योजनाएं भी हमारी हैं, जैसे आसाम में काफ़ी एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, जो एक विश्व बैंक पोषित परियोजना है अपार्ट, उसके अंतर्गत सरसों अनुसंधान निदेशालय एक नॉलेज पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। और हम आसाम के 15 जिलों को हमने चिन्हित किया है और वहाँ पे राई सरसों की खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस लगाते हैं, किसानों को ट्रेनिंग करते हैं, मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, लिटरेचर भी जो प्रसार से रिलेटेड लिटरेचर है उसको भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ है, किसान मेला है, फील्ड डे है, तो ये सारे आयोजन करते हैं और किसानों को उनकी जो क्षमता का है उसको विकास करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो देखा आपने हमारे आज के सफल किसान कितने मजबूत इरादे के हैं। राम भरोसे जी की खेती भगवान भरोसे नहीं चल रही, बल्कि इनकी सूझबूझ से सफल हो पाई है। हमें उम्मीद है कि सफल किसान का आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और कामयाबी की दास्तान। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
आज के कार्यक्रम में बात हो रही है उद्यम पोर्टल के बारे में। उद्यम पोर्टल क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई? उद्यम पोर्टल 1 जुलाई 2020 से चल रहा है जी। तब से लेके अब तक अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 करोड़ उद्यमी आ चुके हैं। अभी तक के आंकड़े क्या बताते हैं, किस तरह की प्रगति हो रही है इस पोर्टल के माध्यम से? हमने अभी हाल ही में देखा कि उद्यम पे प्रतिदिन 30,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पता लग रहा है कि इस सर्टिफिकेट के बाद उन्हें आगे अपने व्यवसाय में क्या क्या फायदे होंगे। इससे जुड़ते हैं तो हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ उद्यम पोर्टल 11 नवंबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और वो भी खास तौर पर श्री अन्न के क्षेत्र में बनने वाले। फसल का मिल रहा सही दाम। FPO के माध्यम से फार्मर्स को फार्म टू फॉर्क, खेती से खाने की टेबल तक ले जाने का काम FPO का और FPO संगठन का है। किस तरह से किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर उनके जीवन में बदलाव आया है? किसान के लिए एक ऐसा अवसर है कि किसान अपने उत्पादन का प्राइस जो है वो तय कर सकता है। आज हमें ये खुशी भी है कि 3-4 महीनों में हम करीब 300 FPOs को सपोर्ट दे पा रहे हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं किसी किसान उत्पादक संगठन से, जानने के लिए देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश मोटा अनाज FPO से सशक्त किसान, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहल्ली में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन?
सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।